तो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी पीएच निकालना नहीं आ रहा है तो ये वीडियो का ना शुरू से लेकर अंत तक देखिए। पीएच निकालना ना चुटकियों में सिखा दूंगा और आप चुटकियों में सीख भी जाओगे। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना ही चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, पीएच निकालने के लिए ना आपको 3 फार्मूला याद रखना पड़ेगा। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ओएच निगेटिव, अगला है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। बस इतना कुछ याद रखो, पीएच चुटकियों में निकाल लोगे बस। अब देखो, यहां पर 3 मैंने क्वेश्चंस लिए हैं पीएच वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला क्वेश्चन है 0.01 मोलर HCl का दिया हुआ है। इसका HCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है, तब इसका बताना है भाई कि पीएच क्या होगा। अब H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन 0.005 मोलर दिया है, तब इसका पीएच क्या होगा। NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसका पीएच कह रहा है और इसका जो है ना कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर दिया, तब इसका पीएच क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखो भाई, आपको ना HCl है ना, HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका डिसोसिएशन करवाओ, यानी इसको ब्रेक डाउन करवाओ। और ब्रेक डाउन कैसे होगा? जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तब ये जो है आयोनाइज्ड होना चालू होता है। तो हम लोग का HCl जो है इसको हम लोग डिसोसिएशन करवाएंगे, यानी ब्रेक डाउन करवाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, H पॉजिटिव बनेगा और Cl निगेटिव बनेगा। अब देखो भाई, इनिशियल में जब हम लोग डिसोसिएट करवाने ही वाले थे, उसके ठीक पहले इसका जो कंसंट्रेशन था HCl का, वो कितना था, 0.01 मोलर था इनिशियल में। और ये तो टूटना स्टार्ट भी नहीं हुआ था ना, तो इसका जो कंसंट्रेशन 0 था, क्योंकि ये बना ही नहीं था उस समय। हाँ, जब फाइनल की बात करेंगे, जब डिसोसिएट पूरी तरह से हो गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारा जो HCl होता है वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। आपने क्लास 10 में पढ़ा भी होगा। बस हो गया। तो ये जब पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया तो ये 0 हो गया इसका कंसंट्रेशन, और H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, और उसका भी उतना ही हो जाएगा HCl नेगेटिव का। अब बात आता है बच्चों कि 0.01 को कैसे लिखेंगे। एक तरह से लिख सकते हैं 0.01 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, 10⁻⁻2 मोलर लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब यहां से पीएच का फॉर्मूला बैठाइए। पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग, अभी आपने H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली है 10⁻⁻2, अब आसान हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस, ये अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ना यहां पर, बस पुट कर दो भाई। पीएच इक्वल टू हो जाएगा आपको माइनस लॉग, और H पॉजिटिव के जगह पर यह बैठा दो भाई, क्या है भाई, 10⁻⁻2 मोलर। अब लॉग का एक फॉर्मूला होता है, आपको जानना चाहिए, लॉग m⁴n अगर रहे तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा n log m, यानी जो पावर में रहता है ना वो कूद के यहां पर चला आता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। चलिए अब वही बात कीजिए, क्योंकि ये पावर में है तो ये कूद के टर यहां पे चलाएगा। बस पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, पीएच इक्वल टू -2, यहां पर -2 है और यहां पर माइनस पहले से है तो माइनस लॉग और 10 हो जाएगा, है ना, माइनस लॉग 10 हो जाएगा। अब पीएच इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 2, और आपको पता होना चाहिए ये जो log 10 है ना, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो हमारा यहां पर पीएच आ कितना गया, हमारा पीएच 2 आ गया। बहुत इजी है भाई, पीएच निकाल लिए। कितना इजी तो था, कोई दिक्कत था नहीं, कोई दिक्कत नहीं था सर। अब इसका निकालते हैं H2SO4 का पीएच कैसे निकलेगा जब कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोलर दिया रहे। कुछ नहीं है, सबसे पहले इसका डिसोसिएशन करवाइए, ब्रेकडाउन करवाइए। स्टार्ट करते हैं। H2SO4 जो होता है, इसका जब डिसोसिएशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, आयोनाइज्ड होता है, तब यहां पर जो है डिसोसिएशन होने पर जो हम लोगों का आयंस निकलता है, देखिए यहां पर 2 हाइड्रोजन है और दोनों हाइड्रोजन H प्लस आयन में फर्निश हो जाता है, तो हम लिखेंगे 2H पॉजिटिव और यहां पर SO4 -2, ये बनता है ना बच्चों, पता होना चाहिए। अब देखो, इनिशियल में जब डिसोसिएशन करवा रहे तो इसके पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.005 मोलर था, और ये तो 0 था क्योंकि उस समय बनना भी चालू नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर फाइनल की बात करें, फाइनल जब ये डिसोसिएट हो गया H2SO4 पूर्णता, तब तो ये 0 हुआ
क्योंकि ये भी जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये भी कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। इसका जितना सारा आयंस H पॉजिटिव आयन और SO4 2 माइनस आयन जो है वो पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। तब तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन 0, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, जिसका जितना कॉन्सेंट्रेशन देखो भाई, यहां 1 मोल H2SO4 2 मोल H पॉजिटिव बना के दे रहा है, तो इसका मतलब अगर ये 1 मोल 0.005 है तो इसका 2 मोल कितना हो जाएगा, गुना कर दो उससे, 2 इंटू 0.005, तो हम लोग का हो जाएगा कितना 0.01। अब हम लोग 0.01 को कैसे लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर -2, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -2 मोलर। तो H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन हुआ वो फिर से इतना आ गया, यानी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है हम लोग का फिर से कितना आ गया 10 टू दी पावर -2। pH, आप लोग बुद्धिमान बच्चे आप समझ ही गए होंगे pH आने क्या वाला है, तो pH इक्वल टू फॉर्मूला होता है -log H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये देखो वैल्यू यहां पर बैठा दो, तो pH इक्वल टू हो जाएगा -log और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर -2। अभी आपको लॉग का प्रॉपर्टी बताया कि पावर में जो रहता है वो कूद के सामने चला आता है, तो यहाँ पर pH की वैल्यू हो जाएगी, pH कितनी आ जाएगी -2, और यहाँ पर log 10 जो होता है वो क्या होता है, वो log 10 1 होता है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस ये और log वाला माइनस, है ना, तो वो भी प्लस हो जाएगा, तो यहां पर +2 हम लोग का pH आ जाएगा, यहां पर pH जो है इसका भी +2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां पर आप देखो सामने 0.01 मोलर NaOH का, अब इसमें थोड़ा लोचा होगा, ज्यादा कुछ नहीं, इसका भी डिसोसिएशन करवाओ, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा ये भी, तो NaOH जो होता है हम लोग का, इसको डिसोसिएशन इसका करवाओगे तो Na पॉजिटिव बनेगा और प्लस में OH निगेटिव बनेगा। इनिशियल में इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर था बच्चों, और ये तो 0 होगा, और जब फाइनल पूरी तरह से डिसोसिएशन हो गया तब हमारा NaOH 0 हो गया, और ये Na पॉजिटिव और OH निगेटिव दोनों कितना हो गया 0.01, और ये भी 0.01 मोलर हो गया। और हमको तो OH माइनस का निकालना है ना, क्योंकि Na पॉजिटिव से क्या मतलब है ना, pH पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम लोगों को OH निगेटिव का फार्मूला डाल के फिर H पॉजिटिव का निकालना है। तो अभी मान लो OH निगेटिव इक्वल टू 0.01 मोलर दे रखा है, तो यहां पर OH निगेटिव का जो मोलर आया है यानी कॉन्सेंट्रेशन आया है वो 0.01 मोलर है। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -2 मोलर, ये OH निगेटिव का आ गया, ध्यान रखिए ये H पॉजिटिव का नहीं आया, OH निगेटिव का मोलर आया। तो अब pH बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है -log, क्योंकि H पॉजिटिव हमको लिखना था लेकिन H पॉजिटिव तो नहीं दिया हुआ है ना, हम लोग को का जो कंसंट्रेशन है OH निगेटिव का दिया है, तो OH निगेटिव यहां पर डाल दीजिए, ये वाला फॉर्मूला से OH निगेटिव वाला, बढ़िया सर, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। तो pH इक्वल टू क्या आ जाएगा -log और OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर -2, और यहां से pH आपकी आ जाएगी कितनी +2, पता ही होगा pH 2 आ जाएगा। हमने यहां भी किया, हमने यहां भी किया, pH 2 आ गया, क्योंकि यहां जो है कूद के इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से 2 आ गया pH। अब यहां पर ये तीसरा फार्मूला ये डालिए, हम लोग जानते हैं pH प्लस POH इक्वल टू होता है 14, pH स्केल पर भी जानते हैं जो टोटल वैल्यू होती है वो 14 ही होती है। तो pH हमको निकालना है, तो pH प्लस OH कितना आया है OH यानी बेस का कितना pH आया है 2 आया है, इक्वल टू 14। अब pH यहां से नहीं निकाल सकते, बहुत इजी है, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, और इधर जाएगा ये माइनस में 2, तो pH इक्वल टू 12 आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो इस तरीके से हम pH निकालते हैं, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात तो थी नहीं। चलिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा pH निकालते कैसे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो आई थिंक अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो पूरी तरीके से आप pH निकालना सीख गए होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, और स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो एक लाइक कर लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।